हेलो फ्रेंड्स। हमारा जो आज एग्ज़ाम हुआ था सीबीएसई का 17 फेब का क्लास 10th का, उसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। द डिस्टेंस, फर्स्ट एमसीक्यू क्या क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 4a, 3 ए फ्रॉम एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं, मान लो यहाँ आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ कोई भी पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट आपका 2,3 पे है, तो हम जानते हैं ये जो इसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस से, वो आपका कुछ और नहीं बल्कि उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। और जबकि अगर वाई से डिस्टेंस पूछे तो वो कुछ और नहीं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर यहाँ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी हुई है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का फर्स्ट ही करेक्ट है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इसमें क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है वन जो है वो नेचुरल नंबर है। वह नेचुरल नंबर वन के बारे में बात की गई है कि आपके पास वो प्राइम है, कंपोजिट है, प्राइम है या कंपोजिट दोनों, या फिर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम जानते हैं प्राइम क्या होते हैं? अ नंबर ग्रेटर देन वन विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इट सेल्फ। और कंपोजिट क्या होते हैं? विच हैव मोर देन टू फैक्टर। तो वन क्या आपके पास ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट होता। आपके प्राइम वो 2, 3, 5, 2 से शुरू होते हैं, और जबकि कंपोजिट आपके 4, 6 से शुरू होते हैं। तो वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी कि सेकंड इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, कोट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो हमसे कोस थीटा पूछा हुआ है। कोस थीटा हम जानते हैं, कोट थीटा को अगर रेसिप्रोकल करेंगे टेंजेंट थीटा, वो आ जाएगा 1/3। और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से हमें, अगर मान लो ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर 1 दे रखा और ये बेस 3 दे रखा है। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। तो √10 आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाती है। कोस थीटा हम जानते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास 3 है और जबकि हाइपोटेन्यूज आपके पास √10 आई है, तो 3/√10 इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपके पास। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर 5n, 5 की पावर n एंड्स विद डिजिट। तो किसी भी नेचुरल नंबर 5 की पावर n के लिए किससे एंड होएगा? हम जानते हैं, अगर n नेचुरल नंबर 1 रखेंगे तो ये 5 आ रहा है, 2 रखेंगे तो ये आपके पास 25 आता है, जबकि 3 रखते हैं तो ये हमारे पास 125। तो हम देख सकते हैं कुछ पावर्स रखे तो ये 5 5 5 से एंड हो रहा है। तो यहाँ भी जो आंसर है वो फोर्थ का भी हो जाएगा, 5 से ही एंड होएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 sin a = 1 दिया हुआ हमारे पास, इरेज कर लेता हूँ मैं। 2 sin a = 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं अगर साइन ए की वैल्यू निकालूँ, साइन ए की वैल्यू, तो वो 1/2 हो जाएगी। साइन ए आपका 1/2 हो जाएगा। तो साइन हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास ये अगर परपेंडिकुलर 1 है और ये हाइपोटेन्यूज 2 है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या होएगा? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और -1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास √3 आ जाएगी। जो बेस है वो टेंजेंट की वैल्यू पूछ रहा है। टेंजेंट ए प्लस कोट ए, टेंजेंट ए प्लस कोट ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 1 है और बेस आपका √3 है, जबकि कोट उसका उल्टा होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये आ जाएगा ये। तो यहाँ हम अगर √3 और 1 का एलसीएम √3, यहाँ 1 और √3 इंटू √3 3, तो 4/√3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर 20 का करेक्ट है। नेक्स्ट वो एलसीएम पूछ रहा है 960 का, और आपके पास 240 का एलसीएम पूछ रहा है। हम देख लेते हैं वो नंबर क्या है जो इनका एलसीएम है। अगर 960 बड़े वाले को देखूँ मैं, छोटे वाला उसको डिवाइड पूरा पूरा कर रहा है, क्योंकि ये 24 4 जा 96 होता है, तो ये बड़े वाला इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम 960 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ पे चलते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? सेवन्थ क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। एक वर्टिकल टावर है, उसके फुट से एक पॉइंट है, ये रहा एक पॉइंट, और ये 60 मीटर यहाँ की ये डिस्टेंस दे रखी है फुट की और पॉइंट की। और जो एंगल दे रखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 45। ये जो एंगल है ये आपके पास 45 डिग्री का दे रखा है। द हाइट इन मीटर्स बतानी है, ये हमें टावर की हाइट बतानी है, एच। तो हम जानते हैं जब भी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है h/60 = टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 आपके पास 1 होता है, तो h आपके पास 60 = 1। तो h की वैल्यू आपके पास 60 ही आ जाती है। जब भी 45 है तो सेम ही रहते हैं, तो 60 का 60 रहेगा। हाउ मैनी जीरो डज ए पी एक्स हैव? तो इसके पास कितने जीरो होंगे? ये हमारे पास एक
पॉलिनोमियल दे रखी है, अगर इसको सोल्व करते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x और प्लस का 3x और माइनस का 6, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस का 6 ये आपके पास पोलिनोमियल है। अगर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी उससे निकालूँ या फिर फैक्टर करूँ तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसकी दो जीरो आएंगी क्योंकि दो इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो इस टाइप से इसका आंसर 8 का आपके पास सी हो जाएगा 2। द गिवन फिगर दे रखा है, पी और पी भी टेंजेंट दे रखे हैं, तो सेंटरों पे तो बताना है कि कितने एंगल दे रखा है। एक ओ ए बी ये एंगल दे रखा है 15 डिग्री का आपके पास, ये वाला 15 का। हम जानते हैं अगर ये रेडियस दोनों इक्वल होती हैं और इक्वल ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 15 का ही आ जाएगा। ये पूरा हमारे पास 90 होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 90 माइनस 15, तो 75 आ जाएगा। जबकि ये भी आपके पास 75 आ जाएगा। अब ये कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है, तो 75 इंटू 75 ये हो गया आपके पास 150 और प्लस एंगल पी इक्वल टू और तीनों का जोड़ एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 के इक्वल, तो ये आपके पास 30 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी कि ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू जीरोज पोलिनोमियल दे रखी है और सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, तो पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस का बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास क्या होता है सी बाय ए। तो इस पोलिनोमियल में माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है 2, और ए आपके पास पी है, जबकि सी की वैल्यू आ जाएगी 3p, और ए आपके पास अगेन पी है, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये p इक्वल टू 2/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2/3, तो यानी कि 2/3 10th का आपके पास बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ये भी एक इजी क्वेश्चन आया हुआ है 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर ये टेंजेंट दे रखे हैं आपका, वही टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी से है, तो सेंटर ओ पे एक एंगल ये दे रखा है, तो इसमें ये वाला एंगल बताना, ये तो बहुत ईजी समय है। तो ये हमें जानते हैं 90 का, ये भी हम जानते हैं 90 का, तो 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस एंगल पी इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल है, तो तीनों चारों एंगलों का जोड़ 360 है, तो ये 180 प्लस 130 प्लस पी इक्वल टू 360, ये आपके पास हो जाएंगे 0, और ये 310 प्लस पी इक्वल टू 360, तो पी की वैल्यू आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट इसी क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस टाइप से आप ऐसे कर सकते थे। ये डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट की कंडीशन दे रखी थी, तो हम जानते हैं इसके लिए आप डायरेक्ट क्या है, जो हमारे पास कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट इक्वेशन होती हैं उनके वो हमारे पास उनके जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होते हैं, यानी कि 12th का डी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 की तरफ चलते हैं। ये रहा 13 क्वेश्चन। 13 आपको क्या कह रहा है, 13 कह रहा है कि इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर, द आउटर रेडियस ऑफ बाल इज दिस, आउटर रेडियस भी दे रखी है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो मेंसुरेशन है उससे आया हुआ है। हेमिस्फेरिकल बाउल आपकी आउटर रेडियस कुछ इस टाइप से हेमिस्फेरिकल बाउल होता है, और इसकी जो ये थिकनेस है ये वाली चीज़, ये 1 सेंटीमीटर दे रखी है। 9th में भी ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। और इसकी जो आउटर रेडियस है बाहर की, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की, ये आपके पास 6 दे रखी है पूरी, तो ये अंदर वाली इंटरनल रेडियस कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, क्योंकि 6 माइनस 1 ये 5 हो जाएगा आपके पास। तो वॉल्यूम बताना है हेमिस्फेरिकल का, तो वॉल्यूम हम जानते हैं ये वाले हिस्से की वो बात कर रहा है, ये वाला हिस्सा कितना बनेगा टोटल। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें हम 2/3 पाई को पाई ही रखते हैं, और रेडियस आपके पास कितनी हो जाएगी, रेडियस है जो वो आपके पास 5 हो जाएगी, तो 5। और अगर किसकी पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है कंप्लीट, तो 5 और एक ये कंप्लीट वाली 6, तो यहाँ हम 6 ले लेते हैं। एक बार कंप्लीट का निकालना पड़ेगा, एक बार उसका फिर माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 6 का क्यूब, यानी कि ये हो जाएगा 216, 6 का क्यूब 216 गुना 2 100, और बटे 3 करेंगे या फिर काट भी लेंगे, तो 144 पाई आपका यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ रहा है। जबकि अगर 5 रख के निकाल लेंगे 2/3 पाई,
और यहाँ 5 का क्यूब करके निकालेंगे तो वो आपके पास आ रहा है 250/3 पाई आ रहा है। तो अगर दोनों को माइनस करते हैं, अगर हम दोनों को माइनस करते हैं 144 में से, पाई में से, और ये माइनस करते हैं तो 182/3 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का 13 का करेक्ट हो जाएगा। 14 पे चलते हैं। इनमें से कौन सी एपी नहीं है वो हमसे वो पूछ रहा है। तो एपी के लिए हम जानते हैं कि आपके पास जो रेशो है, सॉरी जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए। इसमें अगर हम डी पे जाते हैं, डी क्या है, 1 का स्क्वायर आपके पास 1, 3 का स्क्वायर आपके पास 9, 5 का स्क्वायर 25, और जबकि 7 का स्क्वायर 49। यहाँ डिफरेंस 8 का आ रहा है, और जबकि यहाँ डिफरेंस आपका 16 का आ रहा है। तो ऐसे करके ये डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है, वो बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहा, 8 16। तो ये डी वाली आपके पास 18 एपी नहीं है, जबकि इन सबको करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। नेक्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर डी। अगर सेमी सर्कल का एरिया पूछ रहा है और डायमीटर डी है तो हम डायरेक्ट, वैसे तो रिजल्ट भी है, ये डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, πd²/16। लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट नहीं है तो डायमीटर डी है तो रेडियस d/2 हो जाएगी। और फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल का, πr²/2। ये उसका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो π/2 तो है, और r² की वैल्यू d/2 का स्क्वेयर। तो πd², 2 का स्क्वेयर 4, 4 2 जा 8। तो ये आपके पास 8 यहाँ आ जाएगी, 8। तो ये क्या आ गया, πd²/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। πd²/8, ये ए नहीं आएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा जब हमने निकाला तो इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा 16 क्वेश्चन, आपके पास क्या कह रहा है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक ट्रायंगल है और ये दोनों पैरेलल हैं। ट्रायंगल के चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। जब भी ये ऐसी सिचुएशन आती है हम जानते हैं कि एक हमारे पास थ्योरम होती है, बीपीटी थ्योरम हमारी क्या कहती है। अगर यहाँ मैं पूरी कंप्लीट साइड लूँ और ये छोटी साइड लूँ जैसे 5, और बाय ये कंप्लीट लूँ 5 + 2.5 यानी कि 5 और 2 7.5, और यहाँ आपके पास डी ई आपके पास 8 है, और बाय बी सी लूँ ऐसे। तो यहाँ आप डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7.5 × 8/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 60, दोनों की मल्टीप्लाई और बाय 5। तो यहाँ अगर करेंगे तो 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन आपका मीन मोड मीडियन से जो इम्पेरिकल फॉर्मूला होता है उस पे बेस्ड कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। ये लगभग सभी सेटों में इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। तो 3 मीडियन यानी कि 3 मल्टीप्लाई मीडियन यहाँ 43.4 दे रखा है, -2 मीन आपके पास 43। तो ये तो डायरेक्ट 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 86। और यहाँ अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 और 130। तो दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 44.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी फॉर ए रैंडम सेलेक्टेड मेंबर, वो कह रहा है इनमें से कोई नंबर सेलेक्ट किया रैंडम और वो कंपोजिट निकले। कंपोजिट मैंने पहले भी बताया कि आज इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, जैसे 4, 1 भी है, 2 भी और 4 भी है फैक्टर। तो 4 6 और 7 नहीं, 8 है आपके पास, 9 है, तो ये सारे मिलके 25 भी कंपोजिट है। इन टोटल ये टोटल आपके पास 15 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर। तो 15/25 इन्होंने काट नहीं रखा, वैसे ही डायरेक्ट आंसर दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट। आपके पास असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन ठीक आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 19, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मिंग जॉइनिंग बाय क्यूब। तो इसका जो सरफेस एरिया दिया हुआ है क्यूब का, जो ज्वाइन करता है, एंड टू एंड ज्वाइन करता हुआ है दो क्यूब्स को, तो क्या उसका सरफेस एरिया जो है वो 160 आता है। ये इस टाइप की सिचुएशन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे ये दो क्यूब दिए गए हैं और इनका ये सरफेस एरिया इस टाइप से अगर मैं इनको ज्वाइन कर दे रहा हूँ
और जिसकी साइड चार चार है तो ये आपके पास 8 हो जाती है, जबकि ब्रेथ और हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका अगर मैं सरफेस एरिया निकालता हूँ तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये 160 ही आता है। आप 2 × LB BH और HL वाले तरीके से कर सकते हो। BH और HL ये डालोगे जब, लेंथ की वैल्यू 8, ब्रेथ की वैल्यू 4, ऐसे ही ब्रेथ 4 हाइट 4, तो ये 160 आएगा। वो कह रहा है कि जो डायमेंशन है वो इस टाइप से, फॉर्मूला ये बिल्कुल सही है। तो हमें पता है कि जो आगे इधर रीजन में यहाँ 2 और आना चाहिए, जबकि हमने फॉर्मूले में 2 यूज़ किया, इन्होंने 2 दे नहीं रखा। तो यहाँ असर्शन तो सही है, जबकि रीज़न क्या है, फॉल्स। तो आपका इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीज़न इसका क्या है, फॉल्स है। ऐसे ही 20, वो कह रहा है मीन ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो एन नेचुरल नंबर का मीन है। एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n+1/2। और मीन के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाई ये जितने हैं, तो ये n नंबरों का है तो n से n कैंसिल, तो n+1/2 आ जाता है, n+1/2 आता है, जबकि उन्होंने माइनस करके दे रखा। तो असर्शन क्या हुआ, गलत हुआ। और रीज़न क्या है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर दिस होता है n × n+1/2, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ असर्शन तो सही है, मतलब असर्शन तो रॉन्ग है, लेकिन रीज़न क्या है, रीज़न करेक्ट है, तो इसका डी हो जाएगा। 20 का आपके पास डी, असर्शन फॉल्स और रीज़न ट्रू। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं।